खिलने से पहले ही उजड़ गया गुलिस्तान। शादी से केवल 3 घंटे पहले सनकी दिमाग की अमितपाल कौर ने हरप्रीत कौर के साथ ऐसा खेल खेला कि शादी की खुशी रंज में बदल गई और हरप्रीत कौर को जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा क्या किया अमितपाल ने, आइए जानते हैं। मन में हजारों सपने संजोए हरप्रीत कौर ने दहलीज से बाहर कदम रखा तो उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अभी पिया की डोर से बंधने में केवल 3 घंटे बचे थे, इसलिए वह अपने होने वाले पति की सूरत मन में बसाए इंद्रधनुषी सपनों की डोर में बंधी दूर उड़ी जा रही थी। 3 घंटे बाद यानी 10 बजे लुधियाना के महंगे और प्रसिद्ध ट्रिलिंग रिजॉर्ट में उसकी शादी हरप्रीत सिंह के साथ होनी थी। रिजॉर्ट में शादी का मंडप सजा हुआ था। मात्र 3 घंटे बाद उसे हरप्रीत सिंह की अर्धांगिनी बन जाना था। इसी सुखद एहसास और कल्पनाओं में वह खोई हुई थी। तभी उसकी माँ दविंदर कौर ने आवाज़ दी तो उसकी तंद्रा टूटी। वह बोली, जी मम्मी। बेटा क्या सोच रही हो, 7 बज चुके हैं, जल्दी चलो, ब्यूटी पार्लर में तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा। दरअसल हरप्रीत को मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना था। हाँ मम्मी जी, चलो मैं तैयार हूँ, हरप्रीत कौर बोली। इसके बाद हरप्रीत कौर अपने माता पिता और सखियों के साथ इनोवा कार से 7:30 बजे लुधियाना के भानगढ़ स्थित लैक्मे सैलून नाम के ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। उसके मेकअप के लिए लैक्मे सैलून को पहले से ही बुक करा। सैलून संचालक को 3,000 रुपये भी पेशानी दे दिए गए थे। सैलून पहुंचते ही संचालक संजीव गोयल ने हरप्रीत का मेकअप कराना शुरू कर दिया। उस समय हरप्रीत बहुत खुश थी। उसी दौरान करीब 9 बजे एक युवक पार्लर में घुसा। उसने स्वेटशर्ट से अपना सिर ढक रखा था और मुंह पर रुमाल बांध रखा था। संजीव ने सोचा कि युवक ने ठंड से बचने के लिए यह किया होगा। उसके हाथ में प्लास्टिक का एक डिब्बा था। पार्लर में घुसते ही वह उधर ही गया जिधर हरप्रीत कौर का मेकअप किया जा रहा था। जितने बेधड़क तरीके से वह मेकअप कैबिन में घुसा, इसे देखकर संजीव गोयल ने सोचा कि यह शायद हरप्रीत कौर का कोई परिचित होगा। डिब्बे में दुल्हन के लिए नाश्ता वगैरह लाया होगा, इसलिए उसने उस युवक को रोकने की कोशिश भी नहीं की। वह युवक लंबे लंबे डग भरता हुआ हरप्रीत के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में धमकी देते हुए बोला, मैं यह शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। अनजान युवक को यह कहता देख हरप्रीत चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह युवक न मालूम कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है। वह उस युवक से बोली, आप कौन हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। बात का कोई जवाब देने के बजाय उस युवक ने एक पत्र हरप्रीत को पकड़ा दिया। हरप्रीत सोचने लगी कि पता नहीं यह कौन है और उससे क्या चाहता है। फिर भी उसने उस युवक द्वारा दिए गए पत्र पर एक नज़र डाली और गुस्से से उस पत्र को जमीन पर फेंक दिया। पहले कि वह उस युवक से कुछ कह पाती, उस युवक ने डिब्बे में पड़ा तरल पदार्थ हरप्रीत के चेहरे पर फेंक दिया और उस डिब्बे को वहीं फेंक कर भाग खड़ा हुआ। यह सारा घटनाक्रम केवल 8 सेकंड में घटा था, इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद हरप्रीत ने सीखना शुरू किया। हरप्रीत को तैयार कर रही ब्यूटिशियनों और बराबर की सीट पर बैठी एक और लड़की ने हरप्रीत की तरफ देखा तो उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। यह देखते उन सभी को समझते देर न लगी कि उस युवक ने हरप्रीत के ऊपर तेजाब डाला है। वे चीखने लगी। बात सुनकर संजीव गोयल कैबिन में पहुंचे तो पता चला कि जो युवक अंदर आया था उसने मेकअप करा हरप्रीत कौर के ऊपर तेजाब डाल दिया है। उस युवक को पकड़ने के लिए संजीव गोयल जब तक सैलून से बाहर आया तब तक वह युवक मारुति जैन कार से भाग गया था। संजीव ने उसकी कार का नंबर देख लिया था। उस कार में अन्य कई लोग बैठे थे। हरप्रीत की हालत बहुत नाजुक थी। तेजाब इतनी अधिक मात्रा में डाला गया था कि वह उसके चेहरे से लेकर छाती, जांघों आदि से होता हुआ उस चेयर तक पहुंच गया था जिस पर वह बैठी थी। तेजाब से उस चेयर की सीट तक जल गई थी। हरप्रीत तेजाब की जलन से तड़प रही थी। तेजाब की छींटें ब्यूटिशियनों पर भी पड़ी थी। संजीव ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की खबर दे दी और हरप्रीत को और वह अन्य घायलों को डीएमसी अस्पताल ले गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि घायलों को डीएमसी अस्पताल पहुँचाया गया है तो वह भी अस्पताल पहुंच गए। हरप्रीत की हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए उसे आईसीयू में शिफ्ट कर इलाज के लिए शुरू कर दिया। अन्य घायलों को उपचार के बाद अस्पताल में छुट्टी कर दी। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद लुधियाना के पुलिस आयुक्त निर्मल सिंह ढिल्लों, आयुक्त जोगिंदर सिंह, सहायक आयुक्त हर्ष बंसल सहित कई उच्च अधिकारी डीएमसी अस्पताल पहुँच गए। हरप्रीत के ऊपर तेजाब डालने की खबर उसके घरवालों और ससुराल पक्ष के लोगों को मिली तो वे भी अस्पताल पहुंच गए। हरप्रीत की हालत देखकर वे स्तब्ध थे और
समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब किसने और क्यों किया, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। के बाद तो जिसने भी यह खबर सुनी वह डीएमसी अस्पताल की तरफ चल दिया, जिससे कुछ ही देर में अस्पताल के अंदर और बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया। मृत से पहले शहर में ही राजवंत और उसकी 2 सहेलियों पर भी तेजाब डाला गया था, जिनमें से एक लड़की की मौत भी हो गई थी और राजवंत 50% से अधिक जल गई थी। इसी कारण स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों के अलावा आम जनता में पहले से आक्रोश भरा हुआ था। आंदोलनों के जरिए इनका गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट पड़ा था। डीएमसी अस्पताल के अंदर और बाहर लगे हुजूम में आक्रोश था। लोग कह रहे थे कि पुलिस के निष्क्रिय रहने की वजह से एक और तेजाब कांड हो गया। अगर पुलिस राजवंत और उसकी सहेलियों पर तेजाब डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो तेजाब डालने की यह घटना कतई न होती। भीड़ को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस की अस्पताल पहुंच गई थी। उधर डॉक्टरों ने बताया कि हरप्रीत कौर 50% से अधिक चली है। उसकी हालत नाजुक है, इस वजह से पुलिस उसका बयान भी नहीं ले पा रही थी। थाना प्रभारी हरपाल सिंह को यह मामला प्रेम संबंध का लग रहा था, क्योंकि जितने भी इस प्रकार के तेजाब कांड हुए हैं उनमें से ज़्यादातर केसों में शेरफिरे मजनुओं का ही हाथ रहा है। थाना प्रभारी ने जो जानकारी जुटाई उससे पता चला कि सुबह 10 बजे हरप्रीत कौर की कोलकाता के रहने वाले हरप्रीत उर्फ हनी से शादी होने वाली थी। हनी के घर वालों ने शादी का प्रोग्राम लुधियाना के स्टर्लिंग रिजॉर्ट में रखा था। वे सब लुधियाना के होटल में ठहरे हुए थे। अब सवाल यह था कि ऐसा कौन सा शख्स था जिसने शादी से कुछ समय पहले ही शादी की खुशी को मातम में बदल दिया। लेकिन इतना तो तय था कि वारदात हरप्रीत कौर के किसी परिचित का हाथ रहा होगा, जिसे हरप्रीत कौर के यहाँ होने वाले हर कार्यक्रम की जानकारी थी। इस बारे में पुलिस को हरप्रीत कौर, उसके घर वालों या ससुराल पक्ष के लोगों से बात करके कोई क्लू मिलने की संभावना थी। हरप्रीत बयान देने की पोजीशन में नहीं थी और अन्य लोगों से थाना प्रभारी ने बाद में बात करना मुनासिब समझा। वह पहले उस ब्यूटी पार्लर में गए जहां यह घटना घटी थी। ब्यूटी पार्लर में कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे। थाना प्रभारी हरपाल सिंह ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा कर देखी और उस पत्र को भी देखा जो हमलावर ने हरप्रीत कौर को दिया था। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम विशाल लिखा था। सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिखा था उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था और अपने सिर को स्वेटशर्ट से ढक रखा था, जिससे उस शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पार्लर के संचालक संजीव से पुलिस को हमलावर की मारुति जैन कार का नंबर मिला था, जिसका नंबर था PB11Z9090 मिला। थाना प्रभारी को इसका नंबर से हमलावर तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन जांच की गई तो यह कार नंबर फर्जी पाया गया, जिससे थाना पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी।